मैंने ये है हमारा गांव और इसको मैं जूम कर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 1 2 3 मकान दिखाई दे रहे हैं और एक यहाँ पर है जिसकी छत गिरी हुई है। इधर भी छत गिरी हुई है, खुली हुई है। राजकीय कॉलेज बग्याली पौड़ी। गलती से यहाँ आ गए, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के दरवाजे बंद है। पार्ट 2 में मेरा काम चल रहा है गांव का। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पहुंच गया हूं अपने गांव। बहुत पहाड़ों से चलते 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 अकेले आने की प्रक्रिया जो मेरी है इन पहाड़ों में, बीहड़ जंगलों में, क्योंकि मेरे पास ही चाबियां होती हैं घर की, 3 4 घरों की। मेरे को आना ही पड़ता है। ये हमारा पानी जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है और कुछ बर्तन मैंने निकाल लिए हैं ऑलरेडी। और काम इस तरह चल रहा है कि छतें गिर गई हैं तो छतें, ये हमारे घर हैं, बहुत पुरातन घर। इनकी छतें बैंड हो गई थी सारी। हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की। 2 2 फुट की ये दीवारें हैं, ये 2 2 फुट की दीवारें। इन पे गिंड के रखते हैं, पटेले रखते हैं, तब जाके बनता है। यहाँ हमारे ताऊ जी का एक हुक्का भी लगा, हुक्का भी रखा हुआ है। और पहली छत खोल दी गई है, बिजली के कनेक्शन ऑलरेडी हैं। तो बहुत मुश्किल हालात हैं, पर फिर भी अपने उत्तराखंड के गांव को और घरों को बचाने की प्रक्रिया हमेशा होनी चाहिए। हमेशा अपने घरों को सही दुरुस्त रखेंगे तभी हम वापस लौट के आ पाएंगे। ये भाई है हमारा छोटा, आम दिखा रहा है। ये हमारे पेड़ों के आम है, ये सारे झड़ गए हैं। ये नीचे पड़े हैं सारे आम बारिश से। मैं जो कोशिश करता हूँ ना, ये जो झुके हुए हैं ये गिरने वाले हैं। वो 2 गिर चुके थे पीछे आगे के, ये गिरने वाला है, इससे पीछे वाला गिरने वाला है, ये वाला भी झुका हुआ है। तो ये सारे झुक गए हैं और ये कभी ना कभी अभी एक आध बारिश में ना, और इनके अंदर ना पानी टपकता है बारिश का अंदर कमरों में। मैं ये ताले खोलूँगा, इस कमरे में टपकता है, पिछले वाले कमरे में टपकता है। वो तो गिर ही गया पिछले वाला तो, और थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन बचेगा। तो इसलिए इनकी रिपेयरिंग, ये जो चौड़ाई है ना इनकी 2 2 फुट की चौड़ाई है, और ये अंदर बाहर के कमरे हैं बहुत अच्छे हैं। गांव में अपनी पहचान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भैया इनको बचाना है। खर्चा कितना आ जाए, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होती है, उत्तराखंड के भाइयों से, कि कहीं शहरों में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, पर अपने गांव के मकानों को बचाना है ना। आगे भी हमने बचा रखे हैं। वो पीछे तो सबसे लास्ट में जिसमें लाल चादर दिखाई दे रही होगी, वो मेरा अपना पर्सनल मकान है, उसको भी मैंने बचा रखा है। तो अपने पैतृक, वो तो हमारे परदादाओं का है, बहुत सालों पुराना, 100 साल 150 साल पुराना। ये शायद 70 80 साल पुराना ये मकान है। छोड़ूंगा नहीं इन मकानों को, अपने गांव को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा प्रण है और ये सबको प्रण करना पड़ेगा। पूरे उत्तराखंड के वासी जो शहरों में रह रहे हैं, अपने पैतृक मकानों को बचा के रखें।
बीजी और मैं जा रहे हैं पानी लेने पंदेर से, और ये भाई ले आया, भाई नहीं मामा जी, जंगल से अपना बांस काट के रखे हुए थे पिछली बार, और सुखा के सूख गए हैं। और ये है हमारे खेतों की हालत बंजर, इससे नीचे भी खेत, इससे नीचे भी खेत, नीचे भी खेत, ऊपर चारों तरफ खेत ही खेत है, पर करने वाला गांव में कोई नहीं। गांव खाली है, मकानों की रिपेयरिंग चल रही है, पर क्या है कि यहाँ कोई है नहीं, तो बाद में फिर वो उसी तरह खराब हो जाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं बिज्जू भाई, हमारे ताऊ जी के, कभी हरा भरा हुआ करता था सारा कुछ, अभी इनका मकान भी रिपेयरिंग मांग रहा है। ऊपर की छत गिर गई है, नीचे यहाँ भी नीचे गिर गया है, सब कुछ है, काम पे लगे सब भाई, कुदरत के खेल निराले। कभी इस गांव में लोग रहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारा कुछ नहीं। ये भाई भी एक बांस ले आए, ये हमारे हरसा भाई हैं। हाँ जाकर फोन में भी बात कर रहे हैं। बात भी तू इधर हमला तो हमारे मत ना जाओ तो ध्यान से। ये सारे खेत सीढ़ीदार खेत है, एक स्टेप फिर नीचे स्टेप फिर नीचे स्टेप, बहुत सारे खेत है भाई। ये हमारा गांव है मौजमपुर, सब बंजर हैं। यहाँ आग लगाई गई थी इन जंगलों को साफ करने के लिए, तो इसलिए थोड़े बहुत खेत दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ सिर्फ ये इस तरह के ऐसे दिखाई देते थे, खेत तो दिखाई देते ही नहीं थे। ये सब झाड़, कोई रहे कोई पशु पाले तब तो कुछ काम हो, है ना। पशु रखना भी यहाँ जरूरी है। और ऊपर ग्रीनरी कितनी अच्छी है, बहुत ग्रीन, हरे भरे पहाड़। बीजी की मस्ती नहीं खत्म हो रही, काम को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। आधे रास्ते छोड़े गए बांस, अब ये यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये आ गए भाई, चल 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 चल। और सुबह से जो है बाघ के गुर्राने की आवाज आ रही थी, कुछ यहाँ से भी और कुछ परे तरफ से भी, है ना। बाघ जो है यहाँ है ही है। और ये रहे बांस कुछ यहाँ भी रखे हुए, यहाँ भी रखे हैं कुछ बांस। बीजी शोर भी बहुत मचा रहा है, और ठीक भी है, मचाना चाहिए इन जंगलों में, है ना। अगर कोई जंगली जानवर इधर उधर आसपास हो तो भाग जाए। ये हमारी पंदेर की जगह आ गई भाई, और यहाँ से देखो पानी नहीं दिखता ना, यहाँ कहीं भी पानी नहीं दिखेगा। थोड़ा खंगाल ले इसको, दो दे इसको बाहर से भी। और ये है पानी, ये हमारी पंदेर है, नीचे नदी है, यहाँ से नीचे नदी है, पंदेर है, ऊपर नल है, सब सुख सुविधाएं कर रखी है यहाँ पर रहने वाले आदमी नहीं है। और हमारे बांस अभी और भी बचे हुए हैं, ये है हमारे बांस, वो लंबे, ये हैं बांस, अभी और भी ये भी काटते हैं, तब घर की रिपेयर होगी। अरे जा नीचे जाने दे, टाइम लगता है यहाँ पंदेर में, टाइम लग जाता है पानी भरने में। अब ये कचरा भरा है, और जब प्रॉपर कोई रहेगा तो यहाँ से आगे इसकी खुदाई करके ये पानी काफ़ी और मोटा हो जाएगा, तो कम लगेगा।
कभी सर हमारे ताऊजी रहा करते थे यहाँ, तो इन गवर्नमेंट से एक ये टैंक भी बनवाया था। ये टैंक है और ये सारा पानी उस टैंक में इकट्ठा होता था। उसके नीचे नल लगा है, नल से पानी भरा जाता था, वो टैंक हमेशा भरा रहता था। और जो ये पानी है वो इतना ठंडा पानी है कि फ्रिज की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अभी मैं आया हूँ रात का खाना बनाने के लिए। जंगल में लकड़ियाँ ये जैसे ये है, इनको बीन के ले जाऊंगा भाई। इन घने जंगलों में ये पेड़ से टूट टूट के लकड़ियाँ गिर जाती हैं, इनको उठाना है। हम तो काटते भी नहीं है, प्राकृतिक स्रोत है ये ऊपर के पेड़ों से टूटी हुई है। तो इनको उठा के ले जाऊंगा घर, गैस में भी बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे।